इस समय पर मिला है। परम पूज्य गुरुजी महाराज उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपार दया मेहर करके नया साल के कार्यक्रम में कुछ बच्चों को बुलाया और उन्हें प्रशिक्षित किया। जो भी सत्संगी घर के बच्चे थे उनको उन्होंने याद किया और उनसे विनती किया। उनके जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनसे कहा कि गुरु महाराज जो हैं नौजवानों को याद कर रहे हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं। जब भी देश दुनिया में परिवर्तन हुआ है वो वक्त के महापुरुष सतगुरु के द्वारा और उनके जो बच्चे रहे हैं यानी नौजवान पीढ़ी जो रही है उन्हीं के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन हुआ है। तो गुरु महाराज ने सभी सत्संगी प्रेमियों से ये कहा कि सत्संगी घर में जो भी बच्चे जन्म लिए हैं, पैदा लिए हैं या सत्संगी घर के आसपास के क्षेत्र में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सहायक शक्तियों को इस धरा पे सतयुग लाने की उद्देश्य से उतारा है। वो अभी बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई किसी भी काम में, बिजनेस व्यापार में कहीं भी लगे हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा कि हनुमान जी जो थे वो जब बच्चे थे तो उनके पास सभी शक्तियां थी। वो त्रेता युग में आए थे और अपने सभी रिद्धि सिद्धि और अपने सभी शक्तियों को वो जानते थे। तो वो खेल खेल में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते थे तो उनको परेशान कर दिया करते थे। रिद्धि सिद्धि के बल पे वो उनको आकाश में उछाल दिया करते थे। तो उस समय के जो गुरु थे उन्होंने ऐसा देखा तो उनकी शक्तियां को जो है सुला दिए, यानी उनको पोस्टपोन कर दिए, कुछ समय के लिए बंद कर दिए। हनुमान जी का एक ऐसा वाक्य आता है कि उन्होंने एक बार अपने छत से देखा था सूरज को और वो लाल लाल देखे थे तो सोचे थे ये जो है आम का फल है और उसको खाने के लिए सूरज देव को ही निकल गए थे। तो इस तरह से तमाम शक्तियां सत्संगी घर के जो बच्चे हैं उनमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पिछले के भी जो संत सतगुरु आए हैं, जो भी इस समय के समर्थ संत सतगुरु हैं, उन्होंने भर रखा है। और जब वक्त आएगा, जब समय आएगा तो गुरु महाराज ने बताया कि जय गुरुदेव, हम सब जय गुरुदेव के बच्चे हैं, सतयुग लाकर दम लेंगे। तो गुरु महाराज ने बताया ऐसी जब परिस्थिति आएगी तो उन बच्चों के अंदर हनुमान जी से भी अधिक शक्ति भर दी जाएंगी और वो सतयुग ला करके दिखा देंगे। अभी गुरु महाराज ने ये स्लोगन दिया, हम सब जय गुरुदेव के बच्चे हैं, सतयुग लाकर दम लेंगे। तो लेकिन इसके लिए अभी वो तैयार नहीं है, वो नशा में फंसे हैं, वो जो भी आसपास के माहौल हैं उनके कारण वो उतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद भी वो बुराइयों में लिप्त हैं। तो गुरु महाराज ने हाथ जोड़ करके बताया वो तो समर्थ सतगुरु है, सतपुरुष अनामी है, जय गुरुदेव दयाल जिस नाम से अभी हम लोग जानते हैं, तो वो परम पुरुष है। लेकिन वो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा है कि अपने बच्चों को आप जो आने वाला होली का प्रोग्राम है उसमें गुरु महाराज का दर्शन कराइए। जब संत का दर्शन होता है तो कोटि जन्म का पुण्य जब उदय होत एक संग, तब छूटे मन की मलिनता और भावे सत्संग। तो जब सतगुरु का दर्शन होता है तो कई कई जन्मों के कर्म जो होते हैं वो आप रूपी ही जल करके खत्म हो जाते हैं। तो जब वो बच्चे उनका दर्शन करेंगे और जब नजरों में नजरों से उनकी मुलाकात होगी तो गुरु महाराज कहते हैं कि तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। तो जब वो बच्चे गुरु की नजरों में अपनी नजर मिलाएंगे तो उनके अंदर जो भी इस समय की परिवर्तन की शक्तियां हैं वो उनमें भर दी जाएंगी और धीरे धीरे उनके स्वभाव में, आचार विचार व्यवहार में, चाल चलन में उनकी बदलाव होगी।
और जो भी भारतीय संस्कृति है वो उनको खान पान, वो जो पहनावा है उसको धारण करेंगे। और जो ये गुरु महाराज बताते हैं सुमरन ध्यान भजन, ये नाम ध्वनि प्रार्थना, जब ये करने लग जाएंगे, चाहे वो किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, कोई खेती गृहस्थी में लगे हो, तो गुरु महाराज तो कहते हैं कि 24 घंटे सबको समय मिलता है। 24 घंटे में से आप जो है 22 घंटे अपने शरीर के लिए, इसकी संचालन के लिए आप काम करो, माता पिता की सेवा करो, पढ़ाई लिखाई करो, आप जो है जो भी काम करते हैं वो करें। और 2 घंटे का समय निकाल करके, जब भी 2 घंटे का समय मिले तो वो जो प्रभु परमात्मा इस समय पे जय गुरुदेव नाम से मौजूद हैं, जो भक्त के गुरु महाराज हैं, उनके बताए क्रिया से उनको याद करो, तो आपके अंदर सभी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां जो भी है, अरुमा गरमा लघुमा महिमा, कई तरह की शक्तियां हैं, रिद्धि सिद्धियां हैं, वो अपने आप आपके अंदर आने लग जाएगी। तो ये सभी गुरु महाराज ने बताया है उन बच्चों के लिए। अब जो राष्ट्रीय मीटिंग हुई, जो भी केंद्र की मीटिंग हुई, बिहार प्रांत की मीटिंग हुई, सभी में मालिक के नवीनतम आदेश का जो पालन करने का दिया गया है गुरु प्रेमियों के लिए। तो उस मीटिंग में हमारे संगत के लोगों ने मुझे भेजा था और एक अंकल थे, तो वो किसी कारणवश इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, तो वो आपको बताते। तो उनके आदेश से जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको बता दिया जा रहा है। पहला बिंदु है जय गुरुदेव मंदिर, यानी बाबा जय गुरुदेव का जो मंदिर बावल में बन रहा है, रेवाड़ी हरियाणा में है। और परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज अपने गुरु के याद में ये मंदिर बना रहे हैं। तो उन्होंने मंदिर बनने से पहले ही, यानी मंदिर जब बन के तैयार नहीं हुआ, जब से बनना शुरू हुआ, उसी समय से 2 दिसंबर 2022 से ये बनना प्रारंभ हुआ, नींव डाला गया। तो उसी समय उन्होंने बताया था कि जो भी नामदानी हो, शाकाहारी हो, कोई भी हो, अभी से इस मंदिर के प्रांगण में मत्था टेक लेगा तो उसकी एक मनोकामना जो है पूरी हो जाएगी, उसको दुआ दया लाभ बरकत मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो ये मंदिर लगभग बन के तैयार हो गया है, टाइल्स मार्बल ये सब लग रहे हैं। तो ये बिहार प्रांत का ये 1 मार्च से 1 अप्रैल तक का समय मिला है। जो भी नामदानी है, सत्संगी घर के जो बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि मुझे तरक्की हो, बिजनेस व्यापार में तरक्की हो, पढ़ाई लिखाई में तरक्की हो, बहुत सारे ऐसे हमारे ही भाई साहब हैं जो जिनकी 1-1 नंबर से 1.5 नंबर से एग्जाम छूट जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को गुरु महाराज ने तो साफ साफ कहा है कि वो आपको कुछ देना चाहते हैं, चाहे लोक बना दें, चाहे परलोक बना दें, या लोक परलोक दोनों ही बना दें। जिसकी जैसी भावना होगी, जैसा संकल्प होगा, वैसा उनको मिलेगा। चाहे आप ध्यान भजन सुमरन में बरकत करा लें, चाहे आप लोक परलोक में बरकत करा लें, जैसी जिसकी इच्छा होगी। गुरु के पास तो खजाना होता है, वो बरकत का खजाना बावल आश्रम, बावल रेवाड़ी हरियाणा में जो मंदिर बन रहा है वहां से मिलने जा रहा अपने बिहार प्रांत का। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अवसर, ये आखिरी मौका फ्री में मिल रहा है। आप 1 सप्ते का समय अपने बच्चों को दे करके वहां पे भेजें। जो भी अभी एक तो होली का प्रोग्राम आ रहा है उसमें भेजें, भक्त गुरु का दर्शन कराएं जो अभी तक दर्शन ही नहीं किए हैं। जिन्होंने कर लिया है दर्शन, जो कुछ समझ गए हैं जय गुरुदेव नाम क्या है, भक्त के गुरु महाराज कितने पावरफुल हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उनके बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, तो वो जा करके वहां पे सेवा कर सकते हैं। और वहां सेवा करने के बाद जो भी आप चाहते हैं कि अच्छे अच्छे ओहदे पे चले जाएं, हमारा सुमरन ध्यान भजन बन जाए, तो ऐसी गुरु महाराज की दया है। वहां जाने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि हम किस धरा पे आ गए हैं। ये सतयुगी धरा है क्या, ऐसे ही सतयुग का समय में हुआ करेगा क्या। तो इस तरह से आपको दया दुआ का लाभ मिलेगा। अब 5 मिनट का और समय लेंगे क्योंकि समय अधिक हो गया है। तो गुरु महाराज के सत्संग के दौरान एक वाक्य उन्होंने सुनाया कि
जो 10 सिख गुरु हुए उनमें से तीसरे गुरु थे। उन्होंने अपने गुरु के याद में जो स्वर्ण मंदिर होते है, जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे बन रहा था। तो वहाँ पे जैसे हम लोग हैं, कोई छोटे बड़े हैं, कोई नीचे ओहदे के हैं, कोई बिजनेस व्यापारी हैं, कोई मजदूर हैं। तो ऐसे ही एक सत्संगी जो थे वो काफी गरीब थे, वो मजदूर थे। तो उन्होंने संकल्प लिया था कि साल में जो है 1 महीना जो है गुरु महाराज के आश्रम पे जाके सेवा करेंगे। तो वो तो गरीब थे, यानी एक टाइम जो है एक दिन में जो कमाते थे उसका खाते पीते थे और वो खत्म हो जाता था। तो वो अपने संकल्प के हिसाब से गुरु के आश्रम पे जाया करते थे। तो उस समय पे मंदिर बन रही थी, तो गुरु महाराज के मंदिर में उन्होंने, जो उस समय के गुरु महाराज थे, सेवा किया। तो सेवा किया तो उसी के दौरान ऐसे ही करते थे वो, तो उसका लाभ भी मिलता था। तो एक बार जब ऐसी स्थिति थी घर में कि उनकी लड़की की शादी होने वाली थी और कोई भी व्यवस्था नहीं था, लेकिन गुरु का आदेश आया था, वो संकल्प आया था कि जैसे अभी मार्च महीने में मिल गया है कि बिहार प्रांत के प्रेमियों को वहां जाके सेवा करनी है। ऐसे उस समय पे जो समय का आदेश था इस समय पे किया जाए, तो उसी में 6 महीना, हर एक 6 महीना के बाद वो 1 महीना के लिए गुरु के आश्रम पे चल जाया करते थे। यहाँ शादी फिक्स हो चुकी थी कि फला डेट में मतलब जो है बेटी का ब्याह होना है। तो वो गुरु का कार्य पहले करो और करो कुछ बाद में उपाय, यानी वो करते थे ऐसा कि पहले गुरु का काम होना चाहिए, पहले मेरे गुरु का मिशन पूरा होना चाहिए, पहले ये काम होना चाहिए, उसके बाद कोई दूसरा काम। तो ऐसे प्राथमिकता देते थे। तो वो उस शादी ब्याह को छोड़ करके चले गए गुरु के आश्रम में, और जिस दिन वो आते उस दिन मतलब उससे 3 दिन पहले ही उनकी बेटी का शादी होता। तो वो वहां जा करके और सेवा करने लगे। दिन बीतता गया और गुरु महाराज से कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी का शादी है। वो अंदर ही अंदर बोलते रहे जो भी किए हों। तो जब वो रिटर्न घर पहुंचे, यानी शादी की 3 दिन पहले ही हो चुकी थी, 3 दिन बाद वो पहुंचे। तो पहुंचे तो वो तो डरे हुए थे कि घर परिवार वाले क्या बोलेंगे, डांट लगाएंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो ऐसे ही अपना जो भी झोला था वो लेके घर पे गए, और घर पे गए तो उनकी देवी जी उधर अंदर से बुलाई, चाय नाश्ता कॉफी हुआ, जो भी उस समय पे बोला जाता है वो अभी जो बोला जाता है चाय नाश्ता कॉफी, इस तरह से उनका हुआ, आव भाव से स्वागत की। तो अब वो देख करके अचंभित हो गए कि हमको तो डांट पड़ना था, कहीं रिश्तेदार कुछ करते। तो क्या हुआ, वो देखे तो उनको ले जाया गया अंदर। वो मन ही मन मतलब सोच रहे थे कि ये उल्टा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद ऐसे ही हो गया, शाम हो गई, और रात में जैसे देखा जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि शादी होती है तो उसकी रील्स बनाते हैं, इस समय पे वीडियो बनाते हैं, वीडियो में देखते हैं कैसे कैसे दूल्हा दुल्हन का शादी हुआ। तो उस समय पे चित्र बनता था, फोटो खींचती थी, तो वो एल्बम में देख रहे थे कि कैसे कैसे शादी हुआ। तो उनकी जो पत्नी थी वो दिखा रही थी ऐसे ऐसे हुआ है। तो जब उन्होंने पहला पेज खोला, पन्ना खोला, और जो भी वर्णमाला का समय होता है, तो उसमें देखा कि वो बेटी का जो शादी था, दूल्हे वाला थे, वो सब जो भी विधि व्यवस्था होती है कर रहे हैं, और वहीं पे जो आशीर्वाद देने का टाइम होता है तो क्या देखते हैं कि वो वहाँ पे मौजूद है उस एल्बम में, और उन्होंने जो है अपने बेटी को आशीर्वाद दिया है। इसी तरह हर एक पन्ने पे उल्टाते गए, जो भी होता है क्रियाक्रम, विधि व्यवहार जिसको कहते हैं, हर चीज में वो मौजूद थे। तो वो देखते रहे और रोते रहे। उन्होंने गुरु की दया का आभास किया। हम तो थे गुरु महाराज के आश्रम पे, तो फिर यहाँ आकर के जो भी विवाह कार्यक्रम हुआ वो किसने कराया,
तो ऐसी गुरु महाराज की दया मौज मर्जी होती है। तो प्रेमियों के साथ जो भाव विभोर होकर के उनमें लगे रहते हैं, श्रद्धा के साथ लगे रहते हैं, तो गुरु महाराज हर जगह हर वक्त में मौजूद होकर के हर काम को करते हैं। तो गुरु महाराज इस तरह से अभी जो वक्त के गुरु महाराज हैं वो पूरी दया मौज में हैं। वो कब क्या किसको दे दे, जिसको कहते हैं कि लूट चलता है, लूट का खजाना यानी लुटा रहे हैं। तो ऐसी दया मौज मेहर करना चाहते हैं, जीवों पे दया करते हैं। तो ऐसी दशा देख जीवन की, यानी हम लोग जो दुख में थे, तकलीफ में थे, पीड़ा हो रही थी, मार पड़ रही थी, ये जन्म मरण के चक्कर में थे, जन्म मरण के चक्कर में है। तो पहले के समय में काफी जीव नरक जाने लग गए थे। तो ऐसी दशा देख जीवन की सतपुरुष ने की दया महान, सत रूप धड़ी जग में आए, सत लोक का पता बखान, शब्द डोर सीढ़ी रच डाली, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। तो ऐसी दुर्दशा देख करके त्राहिमाम हो रहा था। ऐसा कर्मों का विधान बनाया गया कि लोग अपने पिता को भूल गए, और अच्छा करो तो अच्छे की सजा, बुरा करो तो बुरे की सजा, यानी अच्छे करो तो स्वर्ग वैकुंठ तक चले जाओ, ईश्वर के लोक तक चले जाओ। लेकिन वही बात है कि पुण्य छीने मृत्यु लोक है, फिर से उनको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, और बुरा करो तो नरक और 84 रखा हुआ है। तो बहुत पीड़ा और कष्ट में थे। तो इस दुर्दशा को देखकर, उनके जीव की दुर्दशा को देखकर उन्होंने दया मेहर मौज मर्जी किया। और सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न पावे शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके भेद पुकारी, शब्द पुकारी। जो हम लोगों को नामदान, ये नाम की जो बख्शिश मिली है, जो ये 5 नाम का सुमरन करे, संत कहे तब भव से तरे, ये जो 5 नाम मिला है, तो इनकी बड़ी महिमा गुरु महाराज ने बताया है। कि अभी तो आप लोगों ने सुना कि अपने बस में हनुमान जी जो थे वो राम भगवान को कर लिए थे, सुमर पवन सुत पावन नाम अपने बस में कर राखे रामू। तो इस तरह से ये जो नाम की जो बख्शिश गुरु महाराज ने किया है, उसको सुमिर करके कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, कपरु कलयुग जब तक जोग न ध्याना, एक आधार नाम गुण गाना। तो इस समय पे कलयुग के मलिन वातावरण में ना जब तप ना संयम कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि नाम का जो है संकीर्तन करो। अब कीर्तन करने का मतलब ढोलक ये तबला लेके कीर्तन नहीं करना, वो अंदर में कीर्तन होता है। सतपुरुष सतगुरु सतपुरुष की कीर्तन जहाँ हो, तो ये जो होता है नाम की बख्शिश गुरु महाराज ने दिया। इसी नाम से सब कुछ मिलना है। तो गुरु महाराज तो बराबर कह रहे, प्रेमियों आप सुमरन ध्यान भजन करो। तो हम लोग सुमरन ध्यान भजन करें। जो लोग नामदान नहीं लिए हैं वो होली के कार्यक्रम में इस बार 13-14 यानी मार्च को उज्जैन आश्रम पे होली का कार्यक्रम होने जा रहा है। वहाँ पे गुरु महाराज नामदान देंगे। तो जो भी नामदान नहीं लिए हैं, जो चाहते हैं गुरु की दया दुआ बरकत मिले, उनको भी तरक्की हो, तो वो गुरु महाराज के आश्रम उज्जैन में जाएं और गुरु की दया दुआ का लाभ लें। जय